हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कर्म को छोड़ने से क्या संस्कार क्षीण हो सकते हैं? अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? कर्म छोड़कर हठ पूर्वक मन से विषयों का चिंतन करते रहने वाला मनुष्य किस श्रेणी में रखे जाने योग्य है? 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म को छोड़कर कोई सन्यासी नहीं हो सकता, कर्म को छोड़कर कोई समाधि को नहीं प्राप्त हो सकता। सच तो यह कि किसी कर्म को छोड़ा ही नहीं जा सकता, कुछ न कुछ तो आप करते ही रहेंगे। मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है कि हम अधूरे हैं। यह जीवन इसलिए मिला है कि हम कुछ करने आए हैं। अगर कुछ करना न होता तो मनुष्य का जीवन ही नहीं होता, फिर हम क्या करने यहाँ आए, ये समझना बहुत आवश्यक है। उत्तर है कि हम संस्कारों को अभिव्यक्त कर उनको छीन करने आए, संस्कारों को परिमार्जित करने आए, संस्कारों को रूपांतरित करने आए। अगर आप छोड़ देंगे तो आप छोड़ तो सकते हैं, कर्म पर संस्कार आपकी मनस्थिति और परिस्थिति में होती रहेगी। तो मन से आप वही सोचते रहेंगे और करते रहेंगे, और मन से सोचने में और कर्म नहीं करने से, कर्म से विमुख होने से संस्कार छीन नहीं होगा। और मन से आप सोचेंगे तो आप योगी नहीं हैं। भले आप योग करते दिखें पर आप योगी नहीं हैं। भले आप सन्यासी का वेश धारण कर लें पर आप साधु और तपस्वी नहीं हैं। भले आप साधना और तपस्या करते दिखें, आप प्रज्ञावान नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं मूढ़। मन पर जो संस्कार का अवरोध रहेगा, भार रहेगा और प्रवाह रहेगा, वो आपको मूढ़ बना देगा। चित्त में लगातार भार रहेगा संस्कार का, संस्कार लगातार आक्रांत करता रहेगा चित्त में, तो आप पाएंगे मूढ़ता को पर प्रज्ञा को नहीं। और आप लोगों को दिखेंगे कि आप तपस्वी हैं, साधना कर रहे हैं, दिखेगा कि आप सन्यासी हैं, क्योंकि आपने कपड़ा बदल लिया है। यथार्थ ये है कि आप होंगे मिथ्याचारी और ढोंगी। ऐसी स्थिति में भगवान कहते हैं व्यक्ति होगा ढोंगी, साधु और समाधिस्थ नहीं होगा। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्कामता पूर्वक कर्मों को क्षीण किया जाए। निष्कामता पूर्वक कर्मों का क्षय करना ही कल्याणकारी है, सकामता पूर्वक कल्याण नहीं होगा। संस्कारवश प्रारब्धवश मिले तो वो कर्म करना ही पड़ेगा, पर वो करना होगा निष्कामता पूर्वक। इसलिए कोई कर्म करने की छूट नहीं है। संस्कार और प्रारब्ध जो कर्म सामने लाकर रखे, वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, करना तो पड़ेगा। अर्जुन यहाँ कर्म से भाग रहा है, वह युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन उसे युद्ध करना पड़ेगा। कर्म करने में आपकी पसंदगी नापसंदगी नहीं है, वो तो संस्कार लाकर रखेगा अच्छा या बुरा। हमारा संस्कार लाकर रखा है लिखो पढ़ो तो हम लिख पढ़ रहे हैं। हमारा संस्कार हमको ला करके रखा है कि हम दुकान करें तो हम दुकान चला रहे हैं। हमारा संस्कार हमारे सामने लाकर रखा है कि तुम नौकरी करो तो नौकरी कर रहे हैं। ये भाव अपने अंदर स्पष्ट होना चाहिए। अब मिथ्याचारी बनते हैं या प्रज्ञावान बनते हैं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, ये भविष्य की बात है। आप किस तरह से अपने जीवन के उद्देश्य को तय करते हैं, जीवन के लक्ष्य को तय करते हैं, उस हिसाब से आप कहाँ पहुँचेंगे, ये भविष्य की बात है। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। साइकोपैथोलॉजी क्या है? किसी को मन पाना चाहे पर पाने की कोई परिस्थिति ना हो तो क्या करना चाहिए? आखिर मनुष्य मुड़ कर किसको ना देखे। मन से इंद्रियों को वश में करने का मतलब क्या है? इंद्रियां अपना काम करेंगी, आंख है तो देखेंगी, कान है तो सुनेंगी। इंद्रियों के साथ जो मन की आसक्ति जुड़ी है, ये फिर से देखें, ये फिर से देखें, फिर से सुने, फिर से सुने, फिर लौट कर आए। ये क्षण ठहर जाए, ये सुखद भोग ठहर जाए, ये बना रहे, ये जो ठहराव है वो दूर करना है। जीवन में सब कुछ घटित होगा। 2 घटनाएं बड़ी प्रचलित है। एक महात्मा जी थे, उनको कढ़ी अच्छी लगती थी। कढ़ी खाई तो स्वाद लगा, 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, 8 बार खाया, खाते गए जब तक उल्टी नहीं हो गई। इतनी उल्टी हुई कढ़ी से विरक्ति हो गई। सूरदास को सुंदर लगी स्त्री तो आंखें फोड़ लिए, उनके घर गए, उनके पीछे पीछे घूमते रहे, फिर आंख फोड़ ली कि सुंदर स्त्री बेकार है। हमारा मन इतना आसक्त है तो हम अपने को दंड देंगे और आँख ही फोड़ लेंगे। बिल्लू मंगल और सूरदास अलग अलग हुए, 2 सूरदास हुए। ये बिल्लू मंगल की बात है।
तुलसीदास तो जन्म से अंधे थे, ये क्या है? कढ़ी 10 बार खा लिया, आंखें फोड़ ली, इससे क्या हुआ? साइकोपैथोलॉजी क्रिएट किया। भयभीत नहीं होना है, विवेक पैदा करना है। साइकोपैथोलॉजी से एक कृत्रिम भयभीत हम क्रिएट करते हैं। भयभीत नहीं होना है, विवेक पैदा करना है। दमन करना नहीं है, स्त्री सुंदर लगे तो आंख क्यों फोड़ ले। पतंजलि कहते हैं अगर कोई वितर्क बाधा पहुंचाए, अगर कोई विरोधी भाव बाधा पहुंचाए, हिंसा आदि भाव बाधा पहुंचाए, तो प्रतिपक्ष की भावना करो, विवेक पैदा करो, बार बार सोचो, होश में आओ। एक बार नहीं सोचो, 10 बार होश में आओ। असल में सीखना है मन को, आंख को नहीं। आंख देखता है ये सच है, पर जिस भाव से देखता है वह भाव तो मन पैदा करता है ना। आंख देखकर भी नहीं देख पाता अगर मन कहीं और है तो असली देखता कौन है? वह मन है। तो मूल बात है भाव परिशुद्धि करनी है। तभी भगवान कहते हैं मन से इंद्रियों का नियमन करो। दुर्गा सप्तशती में भी एक श्लोक है, बड़ी प्यारी बात कही गई है अर्गला स्तोत्र में, जिसमें देवी का ध्यान है, जो प्रकाश के बीच में स्थित है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो भक्तों को अपने वरदान से अभय प्रदान करती हैं, जो 3 नेत्र धारण करती हैं, जिनका वर्ण सिंदूर की भांति है, जो कोमल अंगों वाली है, जो माया में भी है और तत्वों में भी है। ये संपूर्ण जगत जिनकी अभिव्यक्ति है, जैसे कि नाम रूप है, हार है, कंगन है, अंगूठी है। हार बड़ा अच्छा लगा, ये है माया रूप। हार नष्ट हो गया, क्षणभंगुर है, लेकिन सोना नष्ट नहीं होगा, ये तत्व रूप हुआ। गलाएंगे हार, कंगन पर सोना बचा रहेगा, तो जो संसार को सोने के रूप में देखता है वह तत्व को देख पाता है। और जो नाम रूप अंगूठी पर चकाचौंध पड़ जाता है वह माया मोह में है और वह उसी माया के कारण परेशान है। तो भगवती माया में भी है और तत्व में भी है। तो जो सीखना है वह मन को सीखना है। ऐसा नहीं कि कढ़ी न खाएं, नमक नहीं खाएं, जो उचित है वो करना है। इंद्रियों को बोध कराना है। वे किस लिए हैं? इसलिए कि बोध कराना है। उनका जो उचित स्थान है वह उनको देना है। और यदि कोई ऐसा कर लिया, मन से इंद्रियों को वश में कर लिया, मन को वश में कर लिया, तो ऐसा करने से अनासक्त हुआ और तब वह कर्मयोग का आचरण कर पाता है। हमारे लिए जो स्वधर्म है, जिसको पालन करने के लिए हम आए हैं, उसे पूरा करना है। कर्तव्य की व्याख्या करें तो बेटे का कर्तव्य, माँ का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य, बहुत सारे कर्तव्य हैं। अगर आदमी कर्तव्य को पूरा करे तो 100 जन्म में कर सकता है, शायद नहीं, पर एक कर्तव्य कर सकता है। भगवान जिसको भगवत गीता में कहते हैं अपनी आत्मा का उद्धार करो, उसे अवसाद में मत डालो। ये कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य है। विवेकानंद से किसी ने कहा आप अपना कर्तव्य करें, तो उन्होंने कहा मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मैं कोई कर्तव्य लेकर नहीं आया, मेरा कोई संकल्प नहीं है और न रहेगा। जिस दिन जो बनता है श्रेष्ठ करने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि इसको उसको खुश करना है, भगवान को खुश करना है, भगवान को अर्पित करना है, कर्म, बस बात खत्म हुई। हमें कुछ और नहीं करना है। तो ये जो है अनासक्ति रहस्य है साधना का, अध्यात्म का और जीवन का। कर्म का त्याग नहीं है, आसक्ति का त्याग है। राज कपूर का एक गाना है ना, मुरमुर के न देख मुरमुर के नहीं देखना है। बार बार मुड़ना है ना, वह आसक्ति है, वही खींच लाती है। मुड़ के देख रहे हैं बेटा को, फिर से पैदा हो गए, मुड़ के देख रहे पत्नी को, फिर से पैदा हो गए, मिल गए। मुड़ कर जो देखने की प्रवृत्ति है वही आसक्ति है। अब मुड़ कर जो न देखने की प्रवृत्ति है वह है कर्मयोग। चलो तो चले, बढ़ गए तो बढ़ गए। हमारे सामने माँ के प्रति कर्तव्य, पिता के प्रति कर्तव्य, हम करते हैं नारायण के प्रति कर्तव्य। जिस समय माँ बाप की सेवा किए उस समय वे नारायण भी थे, अब उस समय कोई और है, छूट गए तो छूट गए। तो ये जो अनासक्ति है जीवन का राज है। जो आदमी ये कहता है कि हम दुनिया सुधार देंगे तो बड़ा अहंकारी है। कैसे सुधर जाएगी दुनिया? ये प्रकृति है, उसमें परिवर्तन सुनिश्चित है। सतरज तम के गुणों की कमी और अधिकता होती रहेगी तो इंसान की प्रवृत्तियां भी बदलती रहेंगी। तमोगुण ज़्यादा है, भूत राक्षस ज़्यादा हो गए, आतंकवादी ज़्यादा हो गए। रजोगुण ज़्यादा है तो आदमी ज़्यादा हो गया, सतोगुण ज़्यादा है तो योगी ज़्यादा हो जाएंगे। भूत पिशाच भी बने रहेंगे यहाँ पर, जिन बैताल भी बने रहेंगे यहाँ पर, योगी भी बने रहेंगे और सामान्य मनुष्य भी बने रहेंगे। नहीं, हम तो बदल देंगे। तो क्या तमोगुण को पूरा आप मिटा सकते हैं? फिर प्रकृति में 2 ही गुण बचेंगे क्या? कोई कहता है धरती एकदम बदल देंगे, तमोगुण रजोगुण मिटा देंगे तो सिर्फ सतोगुण बचा रहेगा। प्रकृति में 3 की जगह 1 गुण बचेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं, कम ज्यादा हो सकता है। हम बदल सकते हैं, थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, बदल नहीं सकते पूरी तरह 0 लेवल पर नहीं ला सकते। लेकिन सच ये है कि पहले हम अपने आप को बदलें। श्रेष्ठ कार्य करना है, सत्कर्म करना है। उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर सात्विकता के गुण को बढ़ावा देना है, अपने अंदर सत्व बढ़े, इसके लिए प्रयास करना है। विवेकानंद ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है, ये तो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है, इसके सुधरने के चक्कर में तुम सुधर जाओ। सेवा करो, सेवा से अहंकार का नाश होगा, रजोगुण का नाश होगा, सेवा से सात्विकता की वृद्धि होगी, खुद सुधर जाओगे। ये सोचो कि हमें सुधरना है, दुनिया को सुधारना है, ये मत सोचो।
हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यह बात वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य ने कही और जन जन को बताई कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और स्वामी विवेकानंद ने तो एक और अच्छी बात कही कि उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। यानी आप सेवा कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको धन्यवाद दीजिए कि अवसर आपके कारण मुझे मिला। अगर ये भाव आ जाए तो सचमुच निष्काम कर्म होगा और आप कर्मयोग में प्रतिष्ठित हो जाएंगे और कर्मयोगी कहलाएंगे। बहुत ही प्यारी बात है स्वामी विवेकानंद की और गुरुदेव की कि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा और अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है और इससे बड़ी सेवा सचमुच में कुछ हो भी नहीं सकती।